आक्रमण हुआ है। राज परिवार के लिए सुरक्षा घेरा बनाओ शीघ्र। सैनिकों, मेरी सहायता करो नंदिनी, मेरी पीठ पे से कटार निकालो। यही सोच रहे ना कि यदि मैं यहाँ हूं तो वो कौन था? और स्वयं तुम्हें दिखाता। चलो मेरे साथ। इन्हें तुरंत चिकित्सा लेने जाया जाए और तुरंत इसका उपचार कराया जाए। बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि एक बार फिर मुझे मारने का प्रयास असफल रहा। कैसी हो तुम? ये बेचारा तुमसे सहायता मांगता रहा, किंतु तुमने इसकी सहायता ना की, केवल ये समझकर कि ये मैं हूं। कोई बात नहीं, मुझे मारने के बहुत से अवसर मिलेंगे तुम्हें। सैनिकों, सभी बंदियों को अंधकूप में डाला जाए। अब इनके जीवन में केवल अंधेरा होगा। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि यह आक्रमण तुमने करवाया या किसी और ने? बहुत अच्छा लगता मुझे यदि मैंने करवाया होता तो, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया है। कोई बात नहीं, जिसने भी किया है उसे उचित दंड मिलेगा। शांति शांति। मगधराज का उत्सव है और बड़े उत्सव में छोटे विघ्न आते रहते हैं, परंतु परिस्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। समारोह वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। संगीत प्रारंभ किया जाए। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि तुम मर ही गए। बहुत बुरा लगा मुझे, लगा किसी ने मेरा लक्ष्य छीन लिया। ये भी तुम्हारे पिता के कर्मों का प्रताप है। जब से जन्म लिया है उनके साथ आंख में झोली खेली है मैंने मृत्यु की। समझ लो, मुझे मारना इतना सरल नहीं है। तुम होने वाली पत्नी हो मेरी, अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अतिथियों का अभिवादन करो प्रसन्न होकर। तो केवल मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब मेरे हाथों से तुम्हारी मांग में लाल लाल सिंदूर होगा और तुम्हारी आंखों में रक्त के आंसू। प्रसन्न हो।
क्या हुआ? आप उन्हें ऐसे क्यों देख रही है? कितनी अजीब बात है ना, उसे राजा नहीं चाहिए। ऐसी कौन लड़की होगी जिसे एक राजा नहीं चाहिए अपने शौहर के लिए? क्योंकि वो चंद्र से नफरत करती है माँ। यही कमाल की बात है हेलेना, जो नंदिनी को इतना खतरनाक बनाती है। वो मगध के राजा से नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि भरे दरबार में उसे मारने की कोशिश की है उसने। ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस जश्न में आई सारी औरतों को देखो हेलेना, या तो वो चंद्र की इज्जत करती हैं या तो चंद्र से डरती हैं। अब देखो नंदिनी को देखो, ना तो वो चंद्र से डरती है ना उसकी इज्जत करती है। कल उसकी शादी चंद्र से होगी, लेकिन उसको चंद्र में कोई दिलचस्पी नहीं। एक बात जानती हो हेलेना, एक बादशाह हमेशा उन नजरों का दीवाना होता है जो नजरें उस पर ना हो। उन मुल्कों को जीतना चाहता है जो उसकी पहुंच से दूर हो, जो उसके सामने झुकते ना हो। हर वो चीज को पाना चाहता है जो उसकी पहुंच से दूर हो। हर वो जंग जीतना चाहता है जिसे जीतना नामुमकिन हो हेलेना। चंद्र को उन किसी औरतों में दिलचस्पी नहीं जो उसकी एक निगाह पर मरने को तैयार हो। चंद्र की आंखें सिर्फ नंदिनी पर हैं। वो इसे जीतना चाहेगा, पाना चाहेगा। नंदिनी की नफरत चंद्र के लिए ललकार है, और एक योद्धा कभी भी एक ललकार को अनसुना नहीं कर सकता है हेलेना। तुम देखना हेलेना, चंद्र नंदिनी की हर ना को हाँ में बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, कुछ भी। और हो सकता है कि वो खुद इस सफर में बदल जाए। बस माँ, कुछ भी कह रही है। कुछ भी नहीं, सच बोलती हूँ। एक योद्धा के साथ जिंदगी बिताई है हमने हेलेना, सलूकस के साथ, तुम्हारे पिता के साथ। आज भी उनकी चहेती है, इसलिए नहीं कि खूबसूरत हैं, इसलिए कि हमें पाना उनके लिए कभी भी आसान नहीं था। और जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उस चीज के लिए दिल में जगह बन ही जाती है। हेलेना मेरी बच्ची, हमें डर लग रहा है तुम्हारे लिए। हमें यकीन है कि ये नंदिनी तुम्हारा हक छीनने वाली है। याद रखना हेलेना, नफरत में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो खुद नफरत को मोहब्बत में बदल सकती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।